तमाम सियासी जमातों का विफाक में हुकूमत बनाने से इनकार, ऑपोजिशन में बैठने पर इसरार। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले नून लीग के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत साजी से मुतालिक लीगी अरकान में इख्तलाफ राय। कुछ रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत कर दी। सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाई जाएगी। पीटीआई का मरकज और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज पर इत्तफाक। इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने के ख्वाहिशमंद हैं। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। असद कैसर की गुफ्तगू। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई से भी टेलीफोनिक राब्ता। राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। देखिए, मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, आपका बहुत बड़ा कमिश्नर साहब, इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर होता रहा? आप क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी था और उसी पर पुलिस ने सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज की आज कॉल दी गई थी, पुरअमन एहतजाज की, लेकिन अब लाहौर से खबर आ रही है कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा और उनकी टीम की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इस्लामाबाद मैरियट में और आज पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज हम देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि खुद एक जाने माने लॉयर हैं और बैरिस्टर हैं, लेकिन अब उन्हें आज कुछ ही देर पहले गिरफ्तार किया गया है। यह मनाजिर उनकी गिरफ्तारी के आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ी में इनको बिठाया गया और लाहौर में उनके कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शोरा ने सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिराजुल हक दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। इलेक्शन नताइज के खिलाफ पीटीआई मैदान में। तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज करने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में कारकुन F9 पार्क पहुंचने लगे। एहतजाज की इजाजत नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। जिला इंतजामिया की वार्निंग। CDA ने प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी। पुलिस की मुजाहिरीन से निपटने की तैयारियां। फातिमा जिना पार्क और प्रेस क्लब के बाहर कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गई। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा होगा। पेशावर के हजार खानी रिंग रोड पार्क पर एहतजाज होगा।
अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान था कि रिजल्ट क्या है। इस इलेक्शन में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 से पहले बन गया। जो ज्यादा समझौता करेगा हुकूमत उसकी बनेगी। अल्लाह का शुक्र है इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। सब जानते हैं आज इक्तदार का कोई मुस्तहिक नहीं। तमाम लोग इक्तदार की सियासत से बाहर निकले। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब ने PDM को अलविदा किया है। शाहिद हक्कान अब्बासी की मीडिया टॉक। और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। बुशरा बीबी ने नैब तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में सुनाई गई सजा को कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में भी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इंसाफ के खिलाफ है। कल अदम करार दिया जाए। इस्तदा। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, एक बार फिर पाकिस्तान की अवाम की राय को रोंदा गया। अपने हल्के में 1 लाख वोटों से जीत रहा था लेकिन हरा दिया गया। PTI रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डाटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। 85 सीट्स पर धांधली करके छीन ली गई। कई हलकों में टर्न आउट कम था लेकिन वोट ज्यादा निकले। 46 सीटों पर इंतखाबी असरदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं बानी PTI का था। आरोज को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। आला अदलिया के शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इंसाफ दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में MQM को तोहफे में सीटें दी गई। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तज़किरा। इलेक्शन नताइज के खिलाफ PTI मैदान में। तहरीक इंसाफ आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। जिला इंतजामिया की वार्निंग। CDA और इंतजामिया ने प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी। PTI ने F9 पार्क से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाज की कॉल दी है। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा होगा। पेशावर के हजारा खानी रिंग रोड पार्क में एहतजाज होगा। एहतजाज हमारा हक है। पुलिस कारकुनों पर किसी किस्म का तशद्दुद ना करे। शेर अफजल मरवत। खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर। फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो मैं सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया। ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। PTI और JUI का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ कहते हैं PTI ने इलेक्शन को मुतनाज़िर बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए? जनरल बाजवा ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो बानी PTI नए इलेक्शन करवा देंगे। इस पेशकश पर सियासी जमातों ने गौर किया तो मौलाना फजल रहमान ने उसके खिलाफ जबरदस्त दलाइल दिए। खुदा की कसम, मौलाना फजल रहमान ने दलाइल दिए कि बानी PTI यहूदी लॉबी का एजेंट है, ये मुल्क तबाह कर देगा। उसकी बात पर एतबार नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इलेक्शन के नताइज के बाद ये बात करने, ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कहलाई जाएंगी? तारीख़ उसको किस नज़र से देखेगी? अगर जमहूरियत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच गया तो फिर इस पे किस पे जिम्मेदारी डाली जाएगी?
नून लीग, पीपल्स पार्टी और अख्तर मेंगल के बाद मुत्तहिदा ने भी फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद कर दिया। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि फौज ने तमाम सियासी जमातों से अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? 2018 में हमारे साथ इससे ज्यादा बुरा हुआ था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, चाहते हैं जमहूरियत को मजीद नुकसान होने से बचाया जाए। मुस्तफा कमाल ने कहा, फजलुर रहमान के खिलाफ बातें करने वाले अब उनके पास जा रहे हैं। जलसों में उनको किन अलकाबात से नवाजते थे? PTI को सबसे पहले मौलाना से माफी मांगनी चाहिए। हमारे मैंडेट को मुतनाज़ न बनाया जाए। हमारी तो सीटें छीनी गई। PTI ने कराची में क्या किया था जो उनको वोट मिलते? इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 37 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 207 से आसिफ अली जरदारी कामयाब, NA 194 और NA 196 से बिलावल भुट्टो कामयाब करार। खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, शासिया मरी की कामयाबी के नोटिफिकेशंस भी जारी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन अपीलें सुनने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन ट्राइब्यूनल जज मुकर्रर कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस नवाज राना ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा होंगे। आलमी इदारे ने पाकिस्तान में राइज तर्ज हुक्मरानी को आमिराना करार दे दिया। पाकिस्तान को हैबिट की फहरिस्त से निकाल कर अथॉरिटेरियन ममालिक के फहरिस्त में डाल दिया गया। 2023 में दुनिया के जमहूरी ममालिक में पाकिस्तान का 105वां नंबर रहा। आलमी रैंकिंग में दुनिया भर में 118वें नंबर पर आ गया। जमहूरी निज़ाम का जायजा लेने वाले आलमी इदारे द इकोनॉमिस्ट की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट भी दुनिया भर के 150 से ज्यादा ममालिक में राइज निज़ाम हुकूमत का जायजा लिया गया। अमरीका, भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया फ्लॉट जमहूरियत करार। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड मुकम्मल जमहूरी ममालिक में सरे फहरिस्त। तुर्क मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। 2 तरफा बहरी रवाबित, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल इरफान औरसद ने पाक बहरिया की पेशेवराना महारत की तारीफ की। दौरे से दोनों ममालिक के माबैन बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। ISPR